नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शताब्दी और आप देख रहे हैं प्रेत बैठक। आज का जो स्टोरी मैं सुनाने वाली हूँ वो बहुत ही डरावनी एक रेलवे की बहुत ही डरावनी कहानी है। ये जो है उत्तर प्रदेश की एक छोटी सी गांव धर्मपुर की कहानी है। यहाँ पर उस गांव के पास एक धर्मपुर गांव के पास एक सुनसान सी रेलवे ट्रैक थी, जो कभी उसमें मालगाड़ियां चलती थी। जो वहाँ के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि एक जमाने में वहाँ पर रेलवे गाड़ियां चलती थी। वहाँ से बहुत ही रात को बहुत ही डरावनी सी आवाजें आती है। कभी किसी ने चेन खींच दिया हो, या किसी की रोने की आवाज, या फिर कोई रेलवे ट्रैक के ऊपर से अपने पैर को घिसट कर चल रहे हैं, ऐसे कोई आवाजें आती थी। गांव का मानना था कि वहां पर एक औरत की आत्मा सिर्फ आत्मा है, जिसका नाम है सरोजा, जो उस रेलवे में ही सफाई कर्मचारी थी। आज से 30 साल पहले वो सरोजा जब ट्रेन चलती थी तब वहां पर सफाई की काम करती थी। फिर एक रात ऐसा हुआ कि बारिश भी गिर रही थी और चारों तरफ अंधेरा था। उस दिन अमावस्या था, इसलिए चारों तरफ अंधेरा था। और कुछ कुछ लोगों ने देखा कि उस टाइम सरोजा उस रेलवे ट्रैक में कुछ ढूंढ रही थी, शायद उसका चूड़ी गिर गया था। और उसी टाइम अचानक से उसी पटरी पर एक रेलगाड़ी आ गई। तो सब देखते रह गए और सरोजा को वो ट्रेन कुचल कर चले गए। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि उस दिन वो रेल के मतलब रेल में जो एंट्री होती है रेलगाड़ी आने की, वहां पर कोई रेलगाड़ी आने की मतलब कोई एंट्री नहीं हुई थी, क्योंकि उस दिन कोई रेलगाड़ी आने वाली नहीं थी उस दिन। तो उसके अगले दिन सुबह जब लोग गए पटरी पर, देखा सरोजा का बॉडी का दो हिस्सा हो गया था। तो तब से वहां पर अजीब से घटनाएं घटने लगी। कहते हैं बहुत सारे लोग ऐसे गए थे वहां पर जो कभी लौट कर ही नहीं आए। मतलब रात को कोई जाता था उस तरफ तो कोई लौट कर ही नहीं आते थे। कोई लोग ऐसे जिद करके चले गए, तो उन्होंने कहा कि उनको लगा कि उनको उनके नाम से कोई पुकार रहा है, जैसे कि उनके माँ उनके नाम से पुकार रहे हैं। लेकिन जब वो लोग सामने चल के गए, उसके पास चल के गया, तो देखा कि आधा जला हुआ कपड़ा पहना हुआ एक औरत आधा रेलवे पटरी पर बैठी हुई है और आधा हवा में तैर रही है। तो जब ये लोग देखते थे ऐसे, बहुत सारे लोग बेहोश हो जाते थे, डर जाते थे, बहुत सारे लोगों की मौत भी हो गई। और एक लड़का ने तो ऐसा कहा कि वो देख रहा था एक रेलगाड़ी जा रही है, लेकिन उस गाड़ी में कोई ड्राइवर नहीं है। उस गाड़ी में सरोजा बैठकर जा रही थी। तो ये देखकर वो बहुत ही डर गया था। फिर एक टाइम हुआ कि एक लड़का आया बाहर से, यूट्यूबर 2023 को, रोहित नाम का। वो वहां पर वीडियो बनाने लगा। वो सारे चीजों को अपने वीडियो में रिकॉर्ड करने लगा कि ये देखो, वो देखो, ये देखो। फिर उसे फोन में रात को, मतलब वो वीडियो बना रहा था, अकेला था वो रेलवे ट्रैक में। उसे लगा दूर से उसे कोई एक औरत देख रही है। तो फिर वो फोन के कैमरे को देखा, तो उसे लगा कि क्या है,
उसके फ़ोन के कैमरे में, जो कैमरे में दिखाई देता है, जिसने देखा वो कि खून से लिखा हुआ है, मत लौटो, मैं अधूरी हूँ। तो वो ये सब देख के वो लड़का वहाँ पर ही बेहोश हो गया। फिर अचानक ऐसा हुआ कि वो लड़का, अगले सुबह जब उस लड़के को देखा गया, तो वो बेहोश, उसकी आंखें खुली थी लेकिन वो बेहोश, उसका होश नहीं आ रहा था। फिर एक रात ऐसा हुआ कि एक लड़का जा रहा था रास्ते से। ऐसा होता है कि उस गांव में वो रेलवे ट्रैक के जो रास्ते है ना, वो शॉर्टकट आने में पड़ता है। तो वो मतलब गांव आ रहा था शायद बाहर से कहीं, तो उस रास्ते को उसे लगा कि चलो इस रास्ते से चले जाते तो घर जल्दी पहुंच जाएंगे। तो वो लड़का जब आ रहा था, तो उसे ऐसा महसूस हो रहा था रेलवे ट्रैक में कि उसके पीछे कोई पैर घिसट घिसट के, जैसे पैर में अगर आपका एक पैर में चोट लगा हुआ हो, वो घिसट घिसट के चल रहा है, बहुत ही तकलीफ में चल रहा है, ऐसे करके उसके पीछे कोई चल रहा है। वो अकेला था, रात भी बहुत हो चुका था। दरअसल वो इस सब बातों को मानता ही नहीं था, इसलिए उसे लगा कि मेरे कोई गलतफहमी है क्या, मैं कुछ गलत तो नहीं सुन रहा हूँ। फिर वो पीछे मुड़ के देखा तो वहां पर कोई नहीं था। उसे लगा चलो कोई गलतफहमी है मेरी, रात हो गई है काफी, चलो। वो जल्दी से चलने लगा, लेकिन फिर से उसके पीछे वही आवाजें आने लगी, किसी की पैर के घिसटने की, चलने की आवाजें। फिर वो जब फिर से मुड़ा तो देखा एक औरत कच्ची पर बैठे रो रही थी। तो वो सोचा इस टाइम कौन रो रहा है, टाइम इस टाइम तो यहाँ पर कोई नहीं आता, यहाँ पर गांव के सभी को पता है। तो सोचा कि कोई है क्या, क्या मैं देख के आऊं। तो अगर किसी को कोई मतलब मदद चाहिए होगी, तो वो वहां पर जाने लगा धीरे धीरे, कुछ दूर बैठी थी लड़की। फिर जब धीरे धीरे वहां पर गया, वो देखा कि वो शॉक हो गया, क्योंकि जो औरत बैठी रो रही थी, वो आधा रेल की पटरी पर बैठी थी और आधा हवा में लटक रही थी। तो ये देखकर उसका तो मतलब पूरा, मतलब वहां पर ही उसका हो गया, मतलब इतना डर गया वो। तो उस टाइम वो वहां पर ही मतलब बेहोश हो गया, उसको अब होश ही नहीं रहा क्या हुआ नहीं हुआ। फिर जब नेक्स्ट सुबह जब देखा कि वो लड़का वहां पर बेहोश पड़ा हुआ है, तो जब लड़के को उठाकर घर ले जाया गया, तो सब बोलने लगा ऐसा क्यों हो रहा है हमारे गांव में, मतलब ऐसा कुछ इसका तो तोड़ चाहिए ना, हर वक्त ऐसा हो रहा है किसी ना किसी के साथ। तो वहाँ का गांव का जो पुजारी थे ना, उस मंदिर के जो पुजारी थे, उनको बहुत कुछ आता था। तो वो सारे लोग उस लड़की को लेकर पुजारी जी के पास गए। तो पुजारी जी ने सब कुछ देखकर कहा कि ये जो सब कुछ हो रहा है, कर रहा है, ये जो सरोजा है का आत्मा, उसको भटकती हुई आत्मा, उसका कुछ मतलब जानने की इच्छा है कि ये जो रेलगाड़ी आए थे उसको कुचल गया, उसका असली राज क्या है, ये वो जानना चाहती है। तो तभी गांव वाले बोले इससे कुछ बचने की, रोहित जी ने कहा नहीं, इससे बचने का बस एक ही मतलब रास्ता है कि इस राज को खोला जाए, क्योंकि वो तब तक नहीं जाएगी जब तक उसके मौत के राज उसे पता ना चले। तो क्या बोलता कहते हैं
कि जो रेलवे ट्रैक में अभी भी रेल की सीटी सुनाया देता है अमावस्या के दिन। अगर कोई वो सीटी सुन लिया तो अगले दिन उसका मतलब रेलवे ट्रैक में उसको मरा हुआ पाता है। तो ये जो राज है, ये राज को मतलब सच्चाई जानना चाहती है सरोजा का, जो सरोजा का आत्मा है वो जानना चाहती है क्यों इसलिए हुआ था ये सब। आपने वो रेलवे की सीटी तो नहीं सुनी ना? अगर सुन लिया है तो आपको भी कोई अगले सुबह ढूंढता हुआ फिरेगा। और इस स्टोरी का ये मैं पार्ट सुनाया है, पहला भाग सुनाया है। दूसरा भाग नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को पता चलेगा कि क्या हुआ था। बहुत ही एक राज की बात है, बहुत ही गहरा राज है इसमें। तो नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों के साथ वो राज में शेयर करूंगी। और अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एंड टेक केयर।